स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 6, पहले ये चैप्टर 7 था पुरानी वाले टेक्स्ट बुक में। अब ये जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी सिलेबस आया तो उसमें चैप्टर 6 हो गया क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसके सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज हम आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या है ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे दिए हुए टाइमलाइन का इस्तेमाल करके आप कोई भी कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट की। ये एक कहानी है जो हमारे एक मैथमेटिशियन, महान मैथमेटिशियन रामानुज और एक इंग्लैंड के मैथमेटिशियन जीएच हार्डी, उनके बारे में है। शुरुआत एक्चुअल में हार्डी रामानुज से मिलने गए थे तो उन्होंने जिस टैक्सी से वो गए उन्होंने कहा यार हार्डी से, वो रामानुजन से कह रहे हैं, हार्डी जीएच हार्डी बहुत बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और रामानुजन को उन्होंने बुलाया था इंग्लैंड में वहां पर। तो जिस टैक्सी से उनसे मिलने गए उनका यार जिस टैक्सी से मैं आया उसका नंबर बहुत डल था, 1729 था। टैक्सी का नंबर जो था 1729 था और बहुत डल नंबर था। तो भाई रामानुजन तो इतने नंबर से खेलने वाले पर्सन थे, कहते नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है 1729, जिसको हम दो अलग अलग नंबर के क्यूब के सम के रूप में दिखा सकते हैं। यानी 1729 ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 12 का क्यूब और 1 का क्यूब के सम में, यानी 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 कि किसी नहीं अरे भैया 12 इंटू 12 तो 144, 144 इंटू 12 728, तो 728 प्लस 1 729 इस तरह से। और दूसरा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729 और प्लस करके 1729। मतलब इतनी फास्ट वो टैक्सी से आए, बताया नंबर और उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि नहीं सर वो तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है और सबसे छोटा नंबर है जिसको आप दो अलग अलग नंबर के क्यूब के सम के रूप में दिखा सकते हो। इसीलिए इस नंबर को जीएच हार्डी नंबर भी कहते हैं, रामानुजन हार्डी नंबर भी कहते हैं 1729 को। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर है रामानुजन हार्डी नंबर के जिनमें इस तरह का पैटर्न लागू होता है। जैसे ये 1729 था, इन दोनों का क्यूब का सम हो जाएगा। अब सवाल ये होता है क्यूब क्या होता है, चैप्टर का नाम ही है ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो थोड़ा इंट्रो दे दूं फिर और बात करते हैं। जैसे 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी उसी नंबर को अपने नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्यूब मिल जाता है। 2 का क्यूब 8। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 ही रहेगा। 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो क्यूब ये होता है। अब क्यूब रूट क्या होता है, चैप्टर का नाम क्यूब्स एंड क्यूब रूट है। इसका उल्टा, जैसे उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब और क्यूब रूट है। जब 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा। यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ ये रूट का साइन बनाना पड़ता है केवल। 64 का क्यूब 4 होता है क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है। जैसे 5 का क्यूब 125 होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होगा, तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है। तो ये चैप्टर के नाम था इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया। तो ये जो रामानुजन और जीएच हार्डी जो बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि यार मैं जिस टैक्सी से आया वो नंबर बहुत डल था, 1729 था। तो तुरंत रामानुजन ने बताया नहीं सर दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर और सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग नंबर के क्यूब की सम में दिखा सकते हो। अब बच्चों मैंने आपके लिए दो और रामानुजन हार्डी नंबर लिखे हैं स्क्रीन पर, जो कि 2 और का क्यूब और 16 के क्यूब के इक्वल हो सकता है और 9 और 15 के क्यूब के इक्वल हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नंबर है जिसे हम रामानुजन हार्डी नंबर कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट अगला है नंबर ऑब्टेन व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलता है उसे क्यूब कहते हैं उस नंबर का। जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है।
पर 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, यानी 2 का क्यूब, इसे क्यूब पढ़ते हैं, 8 होता है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, तो 3 का क्यूब 27 है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है एक तरह से जीएच हार्डी नंबर के बाद। उसके बाद जब आप प्राइम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसमें जो प्राइम नंबर आए वो 3 के ग्रुप में आए हैं, तो समझो वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। जैसे स्क्वायर में था कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका आप प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें जो भी प्राइम नंबर आएंगे 2-2 के ग्रुप में आएंगे, पेयर में आएंगे। तो परफेक्ट क्यूब में पेयर में नहीं आते, 3-3 के ग्रुप में आते हैं। जैसे एग्जांपल में बताऊं 8, अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टर करूंगा 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, ये 3 प्राइम नंबर का एक सेट आ गया। 64 भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो देखो, एक 3 का सेट और ये दूसरा 3 का सेट। तो अगर किसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर करो और उसमें जो प्राइम नंबर आए वो 3-3 के सेट में आए, 3-3 के ग्रुप में आए, तो समझना वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर 8 भी है, परफेक्ट क्यूब नंबर 1 भी है, 64 भी है, क्योंकि उसमें आ जाएगा 3-3 के ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां वही लिखा हुआ है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम, हर फैक्टर 3 बार आ रहा हो, जैसे ये 2 3 बार आया, फिर 2 3 बार आया, देन द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब माना जाएगा। नेक्स्ट, लिखने का तरीका देखो, स्क्वायर रूट तो आप ऐसे लिखते थे, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ क्यूब रूट अगर लिखना होगा तो 8 का क्यूब रूट, ऐसे इस डिजाइन के अंदर यहाँ 3 लिख देते हैं छोटा सा, और 8 का क्यूब रूट 2, तो यहाँ सिंपल 27 का क्यूब रूट, इसे क्यूब रूट पढ़ेंगे, 27 क्यूब रूट ऑफ 27 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट 3। जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में कहा था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इन द सेम वे। इस तरह से आपके सभी कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आने हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। प्राइम फैक्टर करेंगे, हर फैक्टर अगर 3 बार आ रहा है तो है, 3 बार नहीं आ रहा है तो नहीं है, सिंपल, मतलब प्राइम फैक्टर करना है। 216 का प्राइम फैक्टर, 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये 2 भी 3 बार आया और 3 भी 3 बार आया, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और अगर इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए तो ऐसे लिखना, 216 का क्यूब रूट, इसके ये जो प्राइम फैक्टर है उसमें से एक एक लेना होगा, 3 के ग्रुप से एक लेना होगा और इस 3 के ग्रुप से एक लेना होगा, तो 6। अगर क्यूब रूट निकालना आएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, 1 to 8, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। यहां एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इस 2 का, इस फैक्टर का 3 में नहीं आ रहा है, तो ये दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। ये तो है, दिख ही रहा है, वो 10 का क्यूब है ये। टू से 500, 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, ये 2 3 बार आ रहा है और ये 5 भी 3 बार आ रहा है, तो ये है, इट इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर क्यूब रूट निकालना होगा 2 5 से 10 आएगा क्यूब रूट। क्वेश्चन में देखना क्यूब रूट निकालने के लिए बोला तो नहीं है, नहीं,
ये नहीं है, सिंपल सा है, क्योंकि ये आप इसका फैक्टर करो, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, ना तो 2 के तीन बार, ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर. 46656. 2 2 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 8 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा. अब 3 से 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 से 81, 3 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 9 भी 3 से जाएगा 3 बार में और फिर 3 से 3 जाएगा. तो देखते हैं इसका सबका 3 3 का आ रहा है ग्रुप. ये 3 आ गया, ठीक है, ये भी 3 आ गया, ठीक है, ये भी 3 आ गया, ठीक है, और 1 2 3, क्योंकि ना लास्ट में 3 बच रहा है, उसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे. तो ये सभी इसमें जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, जो भी फैक्टर आ रहे हैं, सब 3 3 में आ रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब नंबर. अगर आपको परफेक्ट क्यूब निकालना भी होगा, इसका क्यूब रूट 46656 का क्यूब रूट जो होगा 1 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 9 4 36, इसका क्यूब रूट 36 होगा, यानी 36 इंटू 36 इंटू 36 ये आ जाएगा 46656. क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में हमें क्यूब रूट निकालना होगा, यहां से थोड़ा आपको आइडिया देके चल रहे हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. देखो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करें. ऐसे स्क्वायर वाले में भी आया था कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें, जिसका ग्रुप ना बन रहा हो 3 वाला, तो 3 पूरा करना होगा. 243 का फैक्टर कर लो पहले, 3 से 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1. देखो ये 3 का पेयर बन, एक 3 कम हो रहा है, 3 का एक ग्रुप बना, एक 3 कम हो रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब. इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 3 9, 3 4 12 to 1 कैरी ओवर 7, 3 7 29. तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. 256 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा. देखते हैं इसमें किसका ग्रुप नहीं बन रहा है. 2 का बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है, एक 2 कम पड़ रहा है ना, एक 2 कम हो रहा है ग्रुप में, 3 के ग्रुप में. तो 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर. ये परफेक्ट क्यूब नंबर है. 512 का जो क्यूब रूट होगा ना वो 8 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 जा 8. वैसे निकालना नहीं है, बट हम आपको बता के चल रहे हैं कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा और फिर इसका क्यूब रूट 8 होगा. टू से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में. 2 का तो बन रहा है पर 3 का नहीं बन रहा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. 72
इज मल्टीप्लाइड बाय 3 216 और 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट होता है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये स्टेटमेंट लिखना होगा। 675 प्राइम फैक्टर करना है तो 3 से जा रहा है, हाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 5 जा 3 से 25, फिर 5 से 5 बार में और 5 से 1, 3 का बना 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। 5 5 जो 25 का 5 2 कैरी ओवर 5 से 35 और 2 37 का 7 3 कैरी ओवर 5 6 जा 30 और 33, इतना आ जाएगा। और इसका क्यूब रूट जो होगा 15 होगा। 3375 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो वही प्राइम फैक्टर काम आ जाते हैं, एक 3 और एक 5 का हो जाएगा ग्रुप, क्योंकि 5 का बन नहीं रहा था तो 5 से मल्टीप्लाई करा तब तो 5 का बन ही जाएगा दोबारा अगर प्राइम फैक्टर करोगे इसका तो 15। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 और 5 से करना पड़ेगा, यानी 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 का वो नहीं बनेगा पेयर नहीं, मतलब ग्रुप ऑफ 3 3 3 का होना चाहिए ना। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25 और ये देखो एक 2 भी कम है एक 5 भी कम है, तो ये 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, और 1000 का परफेक्ट क्यूब रूट जो होता है वो 10 होता है। ये एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आगे वाले एक्सरसाइज में आना है, इसे क्यूब रूट निकालने का आना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से 27, क्वेश्चन चेंज हो गया, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें करना तो खैर प्राइम फैक्टर ही पड़ेगा, चलो कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए, जिसका ग्रुप से एक्स्ट्रा लगेगा, 3 3 के ग्रुप से एक्स्ट्रा लगेगा उसे डिवाइड कर देंगे। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, देखो एक का 3 का ग्रुप बन गया, बस एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 81 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 27 आएगा, और 27 का क्यूब रूट 3 होगा, मतलब 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर, ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। इसमें भी 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, चलो कोई नहीं, प्राइम फैक्टर से दिखेगा। 2 6 जा 2 4 जा 2 से 32, 2 से 16, 2 से डिवाइड हुआ तो 8 4 2 और 1, देखो ये 2 का एक बन गया ग्रुप ऑफ 3 और ये ग्रुप ऑफ 3, एक 2 कम, एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर। 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट 4 होगा। 135 3 से 3 5 3 4 12, 3 5 जा 3 से 15, 3 से 5 और फिर 5 से 1, यहाँ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, और परफेक्ट क्यूब नंबर 27 है, और 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है, क्योंकि ये 3 ही तो आएंगे 27 में फैक्टर जो है। टू 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 2 का पेयर ग्रुप ऑफ 3 बन गया, ग्रुप 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर। 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, 64 आएगा, 64 का क्यूब रूट भी 4 हो जाएगा। 704, 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 8 जा 16 1 2 8 जा 2 से 44,
2 से 22, 2 से 11, 2 का ये 3 का सेट बन गया और ये 3 का 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 704 मस्ट बी डिवाइड बाय 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर, और डिवाइड करेंगे तो 11 66 और 4 11 64 आएगा, फिर इसका क्यूब रूट 4 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो देखो अभी जो क्यूबॉइड है ये घनाभ कहते हैं इसको हिंदी में, क्यूबॉइड को, ये है 5 इंटू 2 इंटू 5। लेकिन अगर क्यूब बनाना है इसे तो इसमें हर फैक्टर 3 बार होना चाहिए। तो यहां पर 5 कितनी बार है? 2 बार है, यानी एक ये रहा, तो 1 5 कम है, 2 1 बार है, 2 2 कम है, यानी 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 5 20, यानी 20 क्यूबॉइड को इस जो ये मतलब क्यूबॉइड जिनकी मेजरमेंट ये है, मान लो ये ना लकड़ी के गुटके हैं, मान लो ब्लॉक ऑफ वुड है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट है इनकी। तो ऐसे लकड़ी के 20 गुटकों को जब रखोगे चिपका के प्रॉपर तरीके से तो क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो एक तरह से प्रैक्टिकल करने वाली एक्टिविटी है। 20 ब्लॉक्स को रखोगे आप प्रॉपर मैनर में, जो एक ब्लॉक जो है वो क्यूबॉइड है क्योंकि उसकी लंबाई 5 होगी, उसकी चौड़ाई 5 होगी, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगी, है ना। मान लो लंबाई 5, चौड़ाई 5 और ऊंचाई कितनी? 2। अब एक बात ध्यान देना, जरा ध्यान देना प्लीज प्लीज। लंबाई 5, चौड़ाई 5, ठीक है। अब अगर हमें ऊंचाई भी करनी है तो जैसे मान लो इसमें ये जो 5 है इसमें 10 कर दो। अगर ये 5 दो ऊंचाई वाले 2 सेंटीमीटर के हाइट वाले 5 ब्लॉक रखोगे तो कितनी हो जाएगी हाइट? 10 हो जाएगी, है ना। इसमें यही कुछ लॉजिक आना है, इसमें 10-10 हो जाएंगे सब तरफ से, 10-10 हो जाएंगे, मतलब लंबाई भी 10 कर दो, चौड़ाई भी 10 कर दो और ऊंचाई भी 10 कर दो। भाई 10 से कम हो ही नहीं सकता क्योंकि 2-2 का बनाओगे, भाई हाइट 2 दे रखी है ना इसमें, एक तरह से मान लो इसे हाइट, सबसे कम वाले को हाइट मान लो। ब्लॉक ऑफ वुड रखोगे, अगर आपको इसका आंसर रटना है तो आंसर तो 20 है, बात खत्म। शुरू में मैंने बता दिया 20 कैसे आया, जो फैक्टर जितना कम था उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 में 1 कम था 3 बनाने के लिए और 2 में 2 कम थे तो 20 हो गया। 20 क्यूबॉइड को, अब मैं प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि जब हम 20 क्यूबॉइड को इस तरह से रखें कि वो एक क्यूब का शेप ले ले तो कैसे लेगा। तो देखो 5 और 5 कितना हो गया? 10। 5 और 5 10, यानी 1 क्यूबॉइड, 2 क्यूबॉइड, 3 4। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने जैसे ईंटें रख दी हैं, इस तरह की लकड़ी के ब्लॉक्स रख दिए हैं। अभी इधर से कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 10, क्योंकि 5 5 5 5। अब एक लाइन हो गई है, अभी इस एक लाइन के ऊपर एक लाइन और रखोगे तो हाइट 10 तो रहेंगी, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी? 4। 2 2 क्योंकि हाइट तो 2 है ना इसकी, 2 के ऊपर 2 और रख दिया, कितनी हो गई? 4। 1 2 और रख दिया 6, 1 2 और रख दिया 8 और 2 रख दिया 10। तो कितनी बार रखने पड़ रहे हैं? 5 बार। तो 4 5 जा 20। भाई सबसे नीचे 4 रखे हैं ना, और ऐसे 4 और रख रहे, कुल मिला के 5 रख रहे हो, तो 20 ब्लॉक नहीं चाहिए क्या? 20 क्यूबॉइड नहीं चाहिए क्या? ये मैंने प्रैक्टिकल तरीके समझाने का प्रयास किया है कि भाई सबसे नीचे रख दो आप, क्योंकि ऊंचाई तो 2 है। अभी 3D बनाता तो और आसान लगता, तो आप 3D में ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई 5, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई 2। तो 4 जब नीचे रख दिए चिपका के, तो इधर से 10 हो गया, इधर से 10 हो गया, और हाइट कितनी हुई? 2। लेकिन हमें 10 10 10 हर तरफ चाहिए। अगर क्यूब चाहिए तो क्यूब तो वही होता है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, LBH सब बराबर हो। तो 10 10।
अब ये 2 था तो 4 ब्लॉक और रख दिए ऐसे ही, 4 रख दिए तो 10 वो भी हो गया ना, 10 हो गया। तो ऐसे कितने ब्लॉक चाहिए होंगे यहाँ? 20, क्योंकि एक लाइन में 4 रख रहे और टोटल 5 हाइट है, 4 पंजे 20, 5 मतलब 20 ब्लॉक्स को रखोगे इस तरह से तो क्यूब बन जाएगा। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकल डिस्कशन, और सिर्फ आंसर चाहिए तो पहले बता दिया है कि जो फैक्टर जितना कम था उतने से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया आंसर। ये होगा रट्टा और ये हुआ अंडरस्टैंडिंग। आपकी मर्जी, कोई सा भी अपना लो। हाँ, दोनों अपनाओ, अच्छी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 आगे बच्चों। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन। वही प्राइम फैक्टराइजेशन पुराना वाला केस, स्क्वायर में भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बस यहाँ पर होता है कि 3-3 का ग्रुप होता है, उसमें 2-2 का था। 2 से 32, 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। देखो 3-3 लेना है यहाँ पर ऐसे, तो 64 का ये यहाँ छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा, एक ये और एक ये, 4, क्यूब रूट 4 आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना है। इसका 8 आएगा, 512 का क्यूब रूट 8 होता है। टू से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। देखो ये 3 का सेट, फिर ये 3 का सेट और ये 3 का सेट, 8 बन जाएगा अपने आप। 512 का क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब एक 3 में से एक लेना, 3-3 के सेट में से एक लेना है। जैसे स्क्वायर रूट में 1-1, 2-2 के सेट में से एक लेते थे, क्यूब रूट में 3-3 से एक लेते हैं। 10648, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। अभी एक ऐसा नंबर आया जो 11 से कटता है, 1331, 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा 10648। एक तो 2 का बन रहा है और एक 11 का बन रहा है, 2 इंटू 11 22 क्यूब रूट आएगा। इसका 30 आएगा। टू से 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 0, फिर 2 से 2 6 जा 1 बचा 7 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा और 0, 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा। अब 3 से 3 से जा रहा है 12, अच्छा हाँ थी 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, 3 3 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब 5 से ये एक 2 का सेट बन गया, फिर ये 3 का और एक 5 का, 30 हो गया। 2 7 0 0 और इसका क्यूब रूट एक 2, एक 3 और एक 5, 30। 15625। चेक करते 3 से 5 से तो हो रहा है, 3 से होगा 12 7 6 13 13 6 19, नहीं 3 से नहीं आएगा, 3 से हम प्लस करके देख लेते हैं ना, 7 6 13 13 5 18 1 19, तो 5 से करो
5 3 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1, ये 5 3 बार, फिर एक 5 3 बार, यानी 25 आया क्यूब रूट। 1 5 6 2 5 का जो क्यूब रूट है 5 इंटू 5, 25। 13824, 2 से 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 से 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, ये आ गया। तो अब इसमें देखो किसका किसका पेयर बन रहा है, ये 2 का 3 बार हो रहा है, फिर 2 का 3 बार हो रहा है, फिर 2 का 3 बार हो रहा है, और 3 का 3 बार। तो इसका 13824, 13824 का क्यूब रूट होगा, एक 2 उधर से 1 2 3 बार 2 आएंगे और एक 3 आएगा, 8 24 है ना, 24। अब 110592, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा, 2 6 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 6, 2 1 0 8, 2 से 54, 2 से 27, फिर 27 के आगे करते हैं 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो इसमें जो आएगा बच्चों क्यूब रूट 110592 का क्यूब रूट, एक एक ले लेते हैं, इस 3 से 1 मिल जाएगा, इस 3 से 1 मिल जाएगा, इस 3 से 1 और इस 3 से 1 और इस 3 से 1, तो मतलब 2 इंटू 2 तो 4 बार आएगा और एक 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 से 48, ये 48 आ गया इसका क्यूब रूट। ठीक है, 46656, टू टू जा 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा, 2 5 जा फिर 16 और 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा फिर एक बचा 2 9 जा 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 8 जा, 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, 3 से 81, 3 से 27, फिर 3 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1, तो 2 ये 3 बार हो गया, फिर ये 3 बार हो गया, फिर ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो 46656 का क्यूब रूट जो होगा 1 2
दो 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा, 9 चौके 36, 36, 175,616, 2 से 2 8 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, फिर जो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, 2 8 जा करने के बाद ना फिर एक 0 लगा के 2 8 जा करना होगा, लास्ट में 2 नंबर ले रहे हो ना एक साथ इसलिए, फिर 2 4 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 0 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 0 लगा के 2 9 जा, फिर 2 7 जा, फिर 2 6 जा, यहाँ एक साथ 2 नंबर लेने में 0 लगाने पड़ रहे हैं, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, फिर 2 8 जा, 2 2 जा, एक बचा 2 7 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, अब 3 से नहीं 3 से 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, ये 2 3 के सेट में आ गया, फिर 3 के सेट में आ गया, फिर 3 और 7 3 के सेट में आ गया, तो क्यूब रूट आएगा आपके 175,616 का जो क्यूब रूट होगा, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7, 8 7 जा 56, क्यूब रूट 56। अब भैया खत्म होंगे नहीं होंगे ये, अच्छा आखिरी है ये, कोई बात नहीं, फाइंड द क्यूब रूट फॉलोइंग नंबर कर, मतलब 10वां है ना ये आखिरी, चलो बहुत बढ़िया, ये सही है, कर हम रहे हैं, दिमाग इनका खराब हो रहा है, मतलब बोर हमें होना चाहिए, देखो 3 5 7 7 2 9 9 18, ठीक है, 3 से 3 3 9, एक साथ 2 नंबर लिख रहे हैं तो 11, तो 3 3 0 लगा के 3 3 9, फिर 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 3 1 जा 0, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, 3 से 3 3 9, फिर 1 बचा 11 हो गया, और 3 3 9 2 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा, 12 6, अभी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, 3 से 3 3 9, फिर 2 9 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा, फिर 1 बचा 3 5 जा, 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा, अब ये 5 से जाएंगे, तो 3 का एक यहाँ और ये 5 का, तो 91125 का जो क्यूब रूट होगा उसमें 2 तो 3 आएंगे मल्टीप्लाई में और एक 5 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 45 इसका क्यूब रूट होगा, ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्रू फॉल्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ रिवाइज हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में जो भी कॉन्सेप्ट था, पहला क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्या किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन हो जाएगा, नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि आप ऑड नंबर शुरुआत कर लो 3 से, इसका क्यूब 27 आ रहा है, इवन तो आ नहीं रहा भाई, फॉल्स करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, तो ये फॉल्स। 1 भी एक ऑड नंबर है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 5 भी ऑड नंबर है, 5 का क्यूब 125 होता है, वो भी ऑड है, तो ऑड का क्यूब ऑड आता है, इवन नहीं आता, मतलब 3 ऑड नंबर को एक से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ऑड नंबर आएगा, क्यूब करने में 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना भाई नंबर इटसेल्फ को। अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, हाँ ये सही है, कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा तो उसके लास्ट में 2 जीरो नहीं होंगे, 3 6 9 यानी 3 3 के उसमें होंगे, तो अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, ट्रू। इफ ए स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, फॉल्स, वो भी 5 पे एंड होगा, है ना।
भाई कोई नंबर है उसका स्क्वायर किया 5 पैंड हुआ, मान लो जैसे 15 है इंटू 15, इसका स्क्वायर 225 होता है, ये 5 पैंड हो रहा है। फिर इसका क्यूब करोगे तो उसमें भी तो 5 ही आएगा लास्ट में, तो ये फॉल्स हो गया। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, ये गलत है। ये कह रहा है कोई परफेक्ट क्यूब नंबर ही नहीं जो एंड पे एंड हो, पहली बात तो 8 ही है परफेक्ट क्यूब नंबर। इसके अलावा जब हमने रामानुजन हार्डी नंबर की बात करी थी तो 1729 जो था उसमें जो 12 का क्यूब था वो 1728 होता है, ये भी तो 8 पे एंड हो रहा है, तो ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट में हो सकता है क्या? अब देखो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो है 99 है, सबसे छोटा नंबर 10 है, और उसका क्यूब करोगे तो 1000, ये 4 डिजिट का बन जाता है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 है, और 10 का जब क्यूब करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000, उसमें 4 डिजिट आएंगे, तो 3 डिजिट तो आ ही नहीं सकती 2 डिजिट के क्यूब में। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, अब 2 डिजिट का अगर क्यूब होगा तो उसमें 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो सकती है, तो 2 डिजिट के जो सबसे बड़ा नंबर 99 है, 99 का क्यूब क्या होता है ये चेक कर लो आप। 99 इंटू 99 इंटू 99, तो ये 7 डिजिट में जाएगा या नहीं जाएगा ये चेक करना है। 970299, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया हमने और उसका क्यूब किया और वो 6 डिजिट में आ रहा है। अब 2 डिजिट का इससे बड़ा नंबर होता ही नहीं है, तो उसका क्यूब 7 या फिर 7 के डिजिट में जाना नहीं है, सबसे बड़ा नंबर लेके कर लिया ना हमने तो क्यूब, तो ये फॉल्स हो गया। अब क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल, हाँ हो सकता है, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, तो मे बी बोला है ना, ऑलवेज थोड़ा बोला हुआ है, हो सकता है ना, तो हो है, ठीक है, ट्रू है। एग्जाम्पल में 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। इस तरह से एक और शानदार चैप्टर पूरा होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर एक नए चैप्टर में।